हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लुब्रिकेंट्स स्टडी करने जा रहे हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। चलो आज हम जान लेते हैं कि लुब्रिकेंट्स होता क्या है। लुक एट हियर, देखो यहाँ पर मेटल सरफेस रब हो रहे हैं, और मेटल सरफेस जब रब होते हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है। उनके बीच में वेयर एंड टेयर आता है, वो टकराते हैं एक दूसरे से। और ये फ्रिक्शन की वजह से उनके बीच में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हीट लिबरेट होती है। तो यहाँ पर हमें मेटल जो है रब होते हुए नजर आ रहे हैं, मेटल जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर रेज्ड हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि इससे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका एक ही सॉल्यूशन है जो है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो होता है विच मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सर्फेसेस। It also minimizes the wear and tear. Again, it also minimize the heat. So हम कहेंगे कि लुब्रिकेंट का काम सिर्फ फ्रिक्शन कम करना ऐसे नहीं है, वो वेयर एंड टेयर को भी मिनिमाइज करता है। और अगेन वो जो मेटल सरफेसेस है उनके बीच में जो हीट लिबरेट हो रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन, उसको भी वो मिनिमाइज करता है। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज ए कूलेंट। चलो आगे जान लेते हैं किस तरीके से के क्या होता है लुब्रिकेंट। अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर आई है, दो स्टेटमेंट आए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। लुब्रिकेंट मिनिमाइजेस द करोजन, लुब्रिकेंट एनहांस द करोजन। ऑब्वियसली जो है लुब्रिकेंट जो है मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उससे हम ऐसा लुब्रिकेंट सिलेक्ट करना चाहिए कि जिससे करोजन नहीं होता है। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगेन एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि लुब्रिकेंट्स कैन इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, या फिर वो मशीन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस करेक्ट है और ये रॉन्ग है। लुब्रिकेशन यानी लुब्रिकेंट अप्लाई करने से ऑब्वियसली मशीन की जो है एफिशिएंसी इंक्रीज ही होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है लुब्रिकेंट का, वो तीन बेसिस पर ही किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है कि वो किस स्पीड पर मूव कर रहे हैं, जो मूविंग पार्ट्स जो है मूविंग सरफेसेस है वो कौन सी स्पीड पे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कौन से टेम्परेचर पे वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड, ये सब डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम लुब्रिकेंट कहाँ यूज करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। कि अगर हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल के आसपास में अगर हम फ्लेम लेकर जाते हैं, तो अगर उसने मोमेंटरीली फ्लैश ऑफ लाइट दिया और वो बुझ गया, तो उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो फायर कैच करता है और बर्न होता रहता है कंटिन्यूअसली, उसे फायर पॉइंट कहते हैं। एसिडिटी और ऑयलीनेस में या फिर पोर पॉइंट जो होता है, उसमें हमने क्या देखा था कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम ऑयल जो है उसको टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। हम ब्यूरेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल लेते हैं और उनको टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट करने के बाद जहां पर हमें कलर चेंज नजर आता है, तो ऑब्वियसली उसे हम कहेंगे एसिडिटी। और जो जिस टेम्परेचर पे ऑयल फ्लो होने के लिए रुक जाता है, या फिर वो इट इज सीज टू फ्लो, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे पोर पॉइंट। तो ये दो हमने डेफिनेशन अच्छे से लर्न किए कि जिस टेम्परेचर पे ऑयल जो है फ्लो होने से रुक जाता है, थम जाता है, इट सीजेस टू फ्लो, या तो उसे हम पोर पॉइंट कहेंगे। और अगर हम टाइट्रेट करेंगे, जैसे कि ब्यूरेट ले लिया हमने, उस ब्यूरेट में हमने फिलअप किया था KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये ब्यूरेट इस तरह से होता है। हम ड्रॉप वाइज जो है उसको हम ड्रेन करेंगे, और यहाँ पर हम कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, उस कोनिकल फ्लास्क में हम ऑयल ले लेते हैं। सो ऑब्वियसली जहां पर कलर चेंज नजर आया, तो वो रीडिंग को ही हम कहते हैं एसिडिटी। तो ये चीजें अच्छे से ध्यान में रखेंगे हम सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लुब्रिकेंट को और अच्छे से इलेबरेट कर सकें। Lubricant are of three types: solid lubricant, liquid lubricant, and semi-solid lubricant, depending upon physical state. तो solid lubricant जो होते हैं वो सॉलिड लुब्रिकेंट जो होते हैं उसमें हम टेम्परेचर जो है उसके बेसिस पर, या हाई प्रेशर या हाई लोड के बेसिस पर हम जो है लुब्रिकेंट का सिलेक्शन करते हैं। अगर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर और लोड भी हाई है, उसे हम उस वक्त हम सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करेंगे। ग्राफाइट, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड और टंगस्टन डाइसल्फाइड, ये जो है हम एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट करके यूज कर सकते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट जनरली हम जो है स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, जिसमें दिख रहे हैं कि हम एनर्जी प्रोडक्शन होता है, स्टीम जनरेशन होता है, स्टीम से प्रोपेलर रोटेट किए जाते हैं। तो वहां पर हम जनरली सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलो हम जान लेते हैं कि लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है।
लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है, उस जो जनरली जनरली लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है वो स्पेसशिप या फिर सबमरीन्स में हम यूज करते हैं, कटिंग टूल्स जो होते हैं वहां पर भी हम देख रहे हो कि लिक्विड लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सीजर है, सीजर में भी अगेन हम लिक्विड लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑल कटिंग टूल्स जितने भी होंगे वहां पर हम अगेन लिक्विड लुब्रिकेंट ही यूज करेंगे। रिस्ट वॉचेस होगी तो वहां पर हम भी अगेन लिक्विड ही यूज करेंगे। मोस्टली हम हेजलनट ऑयल जो है वो वॉच के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, रेडवुड विस्कोमीटर, जिसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑयल को हम ड्रेन करते हैं एंड उसका फ्लो रेट फाइंड करते हैं। दैट मीन्स विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम जो है रेडवुड विस्कोमीटर यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल में फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट जो होते हैं हमने फाइंड किया था, बट हमारा एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि फायर पॉइंट ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द फ्लैश पॉइंट। मिनरल ऑयल्स भी हम आईसी इंजिन्स में यूज करते हैं। मिनरल ऑयल्स जनरली हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जिसमें हम एडिटिव्स भी होते हैं और जिस वजह से वो काफी अच्छे से कोटिंग बनाता है। सेमी सॉलिड लिक्विड लुब्रिक सॉरी लिक्विड लुब्रिकेंट का और एक चीज हम देख रहे हैं कि गियर्स में भी हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम एडिटिव्स ऐड करेंगे मिनरल ऑयल के साथ, जिसलिए हम यूज गियर्स के साथ भी हम लिक्विड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यानी इसकी बात अगर हो रही है तो ग्रीस इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रीस बेस्ट एग्जांपल है। ग्रीस एक्चुअली प्रिपेयर कैसे जाते हैं कि फैटी एसिड और ऑयल की इनकी केमिकल रिएक्शन होती है और उससे हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट जो है यूज करते हैं। ग्रीसेस जो है जनरली यूज करते हैं लुब्रिकेशन पर्पस के लिए, कि जिसे रेल रेल एक्सेल होता है, गियर्स बेरिंग होती है और वर्किंग एट द हायर टेम्परेचर होता है, तो हम वहाँ यूज करेंगे। तो लिक्विड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के दो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कर्ब ग्रीस जिसे हमने प्रिपेयर किया था पेट्रोलियम ऑयल और कैल्शियम सोप के साथ। एक्सेल ग्रीस जो है उसको प्रिपेयर किया था हमने लाइम और रेजिन एंड फैटी एसिड के साथ। तो इस तरह से हम जो है लुब्रिकेंट स्टडी करते हैं।